हेलो चिल्ड्रन, आज हम क्लास 7 की अपनी बुक हनीकॉम्ब का लेसन 4 द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम ये पढ़ेंगे। और ये एक जैपनीज़ टेल है और इस स्टोरी के राइटर हैं विलियम एलियट ग्रिफिथ्स। ठीक है, William Elliot Griffiths is the writer of this story, and I am going to explain you paragraph wise, and I will tell you the difficult words simultaneously. See, so I am going to read it. Before you read, this is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome, and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. See the difficult word first. कपल होता है, हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी होती है उसको कपल कहते हैं, युगल। ठीक है, नेबर्स पड़ोसी होते हैं, ट्रबलसम होते हैं जो बहुत तकलीफ देते हैं। अनएक्सपेक्टेड होता है कि जिसकी आशा ना की जाए, और सोलेस होता है सांत्वना देना, किसी को ढाढ़स बंधाना। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो एक बहुत ऑनेस्ट और बहुत मेहनती बूढ़े कपल की स्टोरी है, एक हस्बैंड वाइफ की और उनके पेट डॉग की और उनके एक पालतू कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम, जो उनके पड़ोसी हैं वो बहुत दुख देते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं। एंड द डॉग डाइज़ अ सैड डेथ, और उनका जो कुत्ता होता है एक बहुत ही दुख भरी मौत को प्राप्त होता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे, और जब वो कुत्ता मर जाता है उसकी जो आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, वो अपने जो मास्टर्स थे, वो जो बूढ़े कपल थे हस्बैंड वाइफ, उनको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ढंग से उनको सपोर्ट करती है और उनको सांत्वना देती है, उनको ढाढ़स बंधाती है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू start this story. The ashes that made trees bloom, कि वो राख जिससे कि जो पेड़ थे फिर से खिल गए, ये कहानी का नाम था। एशेस कहते हैं राख को, और ब्लूम होता है खिलना। See, in the good old days of the Daimos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimos होता है बच्चों कि जो जापान में 19वीं सेंचुरी की तरफ जो बहुत पैसे वाले जमींदार होते थे वो डायमोस कहलाते थे। ठीक है, तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायमोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। जब डायमोस के दिन थे पुराने समय में, तो वहाँ पर एक बूढ़े कपल रहते थे, हस्बैंड वाइफ रहते थे, हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग, जिनका सिर्फ एक पालतू छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रेन, और उनके कोई बच्चे नहीं थे, उन बूढ़े जो हस्बैंड वाइफ रहते थे उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। इट जो है इस कुत्ते के लिए आया है, ठीक है, जो उनका पेट डॉग था, तो वो अपने कुत्ते को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, एंड एट मील टाइम मूको वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट्स स्नग एज एनी कैट। और जो ओल्ड डेम थी, जो उसमें से हस्बैंड वाइफ में जो बूढ़ी, डेम कहते हैं स्त्री को, ठीक है, तो उसने उस कुत्ते के लिए एक ब्लू क्रेप एक कपड़ा होता है, नीले रंग के क्रेप का एक कुशन बनाया था। वुड सिट ऑन इट एज स्नैग एज एनी कैट, और वो उस पर बैठा करता था, बहुत स्नग होता है, बहुत आराम से, लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह वह उस पर आराम से बैठा करता था। द काइंड, और उस कुत्ते का नाम था मूको। And at meal time, Muko was its name, would sit on it as snug as any cat. और उस नीले रंग के क्रेप के कुशन पे खाने के समय, मील टाइम होता है, खाने के समय मूको जो है उस पर आराम से बिल्ली की तरह बैठा करता था। द काइंड पीपुल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और जो बूढ़े कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो बहुत काइंड थे, बहुत दयालु थे, और उसको अपने पेट को खिलाते थे। टिडबिट्स होता है बहुत छोटे मोटे निवाले फिश के,
फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपनी जो चॉपस्टिक्स से जिससे वो खाते थे, जैसे हम लोग स्पून यूज़ करते हैं, चम्मच यूज़ करते हैं, फॉक यूज़ करते हैं, तो जापान में चॉपस्टिक्स यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा 2 डंडी सी होती है, उसको चॉपस्टिक कहते हैं। तो उससे मछली के छोटे छोटे निवाले, टिडबिट्स मतलब छोटे मोटे निवाले अपने कुत्ते को खिलाते जाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और उबला हुआ चावल जितना भी वो चाहता था उतना उसको देते जाते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद अ सोल। बीइंग विद अ सोल होता है लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड। तो इस प्रकार ट्रीट किया जाता था उसको, और उसके संग व्यवहार किया जाता था। एंड डम्ब क्रिएचर, और डम्ब क्रिएचर मतलब वो गूंगा प्राणी, यानी कि वो कुत्ता मुको, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, अपने जो है प्रोटेक्टर्स को, जो उसको उसकी रक्षा करते थे, एक बच्चे की तरह प्यार करता था। ठीक है। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tanto Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. O Tanto Sama होता है बच्चों, सूरज को कहते हैं जापान में। ठीक है। और डिफ़िकल्ट वर्ड में देख लीजिए, हो जो होती है कुदाल होती है, और स्पेड फावड़ा होता है ना, जिससे वो खेती में जो काम आते हैं इंस्ट्रूमेंट, हो और स्पेड होता है फावड़ा। ठीक है। तो द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, वो जो बूढ़ा आदमी था वो एक चावल का किसान, चावल पैदा करता था, किसान था, और रोज़ जाता था अपनी कुदाल के संग, अपने फावड़े के संग अपने अपने खेतों में। वर्किंग हार्ड फ्रॉम अंटिल ओ टेंटोसामा हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और तब तक सुबह से लेकर शाम तक तब तक काम करता रहता था जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप ना जाए। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और हर दिन जो उसका कुत्ता उसके संग जाता था। नेवर वंस, see the next page, harming the white heron, heron कहते हैं बगुले को, जो सफ़ेद रंग की चिड़िया होती है, बर्ड होती है, तो उसको हेरॉन कहते हैं। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। ठीक है। और जो कुत्ता उनके संग जाता था, लेकिन नेवर वंस हार्मिंग, और कभी भी एक बार भी उसने किसी बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया था। दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, जो बगुले जो जो बूढ़े के कदमों के पास तक आते थे, वॉर्म्स के जो कीड़े खाते हैं वो उठाने के लिए, लेकिन एक बार भी उनके कुत्ते ने किसी बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी जो था बहुत ही धैर्यवान था और बहुत दयालु था, वो उस हर चीज़ के लिए, दैट हैड लाइफ जिसमें ज़िंदगी होती थी, मतलब हर जानदार चीज़ के लिए वो बहुत दयालु था। एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू इट्स बर्ड, और वो अपने टर्नड अप टू अ सॉर्ड होता है कि जो घास के मैदान को थोड़ा सा डिग कर देता था, खोद देता था, ताकि जो है चिड़ियों को वॉर्म्स अंदर रहते हैं ना ज़मीन के अंदर, उनको आराम से मिल जाए खाने के लिए, यानी कि चिड़ियों के खाना आराम से मिल जाए, इसलिए जो पास के घास के मैदान होते थे उसको वो खोद देता था। टर्न अप ए सॉर्ड, सॉर्ड होता है घास का मैदान, और टर्न अप माने डग अप, उसको खोद देता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, और एक दिन जो था डॉग जो था उसका कुत्ता मुँह को, वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और उस अपने पैरों से उसके पैरों में कुछ करने लगा और कहने लगा, और एंड विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और कुछ अपने सर से कुछ इस टाइप का इशारा कर रहा था कि किसी स्पॉट की तरफ वो इशारा कर रहा था, किसी जगह की तरफ वो कुछ कहना चाह रहा था अपने अपने हेड के थ्रू, और अपने पैरों से, अपने पॉज से, पंजों से उसके पंजों को में कुछ लपेट के। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, और बूढ़े आदमी को लगा कि वो भैया उसका कुत्ता खेल रहा है और उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट, टू एंड फ्रो होता है इधर उधर, एक फ्रेज़ है। ठीक है। लेकिन जो कुत्ता जो था बराबर उसको इधर उधर करता रहा और उसकी मतलब कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था कई मिनट, कुछ मिनट तक। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग, और फिर जो है ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा आदमी, उसने उस डॉग को फॉलो किया, उसके पीछे पीछे गया कुछ यार्ड होता है कुछ दूरी तक, कुछ यार्ड तक, और एक जगह पहुंच के उस जानवर ने, मूको ने कुछ अपने
पंजों से खरोचना चालू किया, थिंकिंग इट वॉज अ पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। और बूढ़ा सोच रहा था कि शायद यहाँ पर कोई बोन गड़ी होगी या फिर मछली का कोई टुकड़ा पड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। और उस आदमी ने जो था, बूढ़े आदमी ने अपनी कुदाल से जैसे ही वहाँ पर खोदा, देख रहे कुदाल बनी हुई है बूढ़े आदमी के पास, ये देखो ये कुदाल होती है, हो होती है, ठीक है। और जैसे ही खोदा तो वहाँ पर पाइल ऑफ गोल्ड, चमकते हुए गोल्ड का पाइल होता है, ढेर ढेर उसके सामने आ गया। देख रहे हैं यहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ है फोटो में। सी द नेक्स्ट पेज। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और इस तरह 1 घंटे में ही वो बेचारे बूढ़े आदमी जो थे वो एकदम पैसे वाले हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। और वो चूँकि अच्छे आदमी थे तो गुड सोल्स इसलिए उनको कहा गया है कि उनकी आत्मा अच्छी थी, मतलब गुड सोल्स कहते हैं अच्छे लोगों को। बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक ज़मीन खरीदी उस पैसे से जो उनको गढ़ा हुआ खजाना मिला था ना। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की पार्टी की। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने खूब सारा, प्लेंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा, अपने जो गरीब नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस। और वो अपने डॉग के लिए तो उन्होंने इतना उसको थपथपाया, प्यार किया, जब तक कि वो बेचारा पूरी तरह से उनकी काइंडनेस के नीचे दब ना गया। इतना उसको प्यार किया कि वो कुत्ता भी जैसे उनकी दयालुता के अंदर दब गया, उस इतना प्यार किया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु ऑलवेज kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। और उसी गांव में एक और कपल रहते थे, वो बूढ़ा आदमी और वाइफ, और वो बहुत ही विकेट थे, दुष्ट थे, ठीक है। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, जरा से भी सेंसिटिव नहीं थे किसी चीज़ के लिए, संवेदनशील नहीं थे, दूसरों की फीलिंग का आदर नहीं करते थे, और बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। और कभी उनके घर के सामने से कोई कुत्ता पास हो जाता था तो उसको लात मार देते थे और चिल्लाते थे उसके ऊपर। Hearing all their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। तो जब उन्होंने हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के बारे में सुना कि वहाँ पर कुत्ता ले गया और उनको इतना वो सोने के चमकते हुए ढेर मिल गया, तो अपने पड़ोसियों की गुड लक के बारे में सुन के उन्होंने दे कोक्स द डॉग, उन्होंने कुत्ते को फुसलाया, उनके मुँकों को, इनटू देयर गार्डन एंड, और अपने गार्डन में ले गए फुसला के उसको, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज़, और उसके सामने कुछ मछली के टुकड़े डाले, और डेंटीज़ होते हैं कुछ अच्छे दूसरे स्वादिष्ट खाने डाले। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, और वो सोच रहे थे कि ये भी उनको खजाना दिला देगा, ऐसा सोच रहे थे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन कुत्ता वो जानता था कि वो बहुत क्रूएल हैं, वो लोग बहुत ही क्रूर हस्बैंड वाइफ है, पेयर है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ का पेयर बहुत क्रूएल है, क्रूर है। तो ना ही तो उसने कुछ खाया और ना ही वो हिला, ना ही मतलब वो उनको गार्डन खजाने की तरफ कहीं ले गया, ना ही उसने उनका द्वारा जो स्वादिष्ट खाना दिया गया था वो खाया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम। फिर उन लोगों ने, दे मतलब वो जो क्रूएल हस्बैंड वाइफ थे ना, बुरे वाले, उन्होंने वो खींच कर दरवाजे से उसको बाहर ले गए, और उन्होंने अपने साथ अपना फावड़ा कुदाल भी ले ली। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। तो बीनीथ होता है अंडर, और ट्रेजर होता है खजाना, ठीक है। और जैसे ही कुत्ते को वो कुत्ता जो था पाइन ट्री के पास गया गार्डन में, और वो जो अपने पॉ से, पंजों से स्क्रैच करने लगा, खरोचने लगा ज़मीन, फिर से वो ज़मीन खोचने लगा, एज इफ जैसे कि कोई वहाँ पर खजाना गड़ा हो। क्विक वाइफ हैड मी द स्पेड एंड हो। और वो जो बदमाश वाला जो बुढ़ा था, उसने बोला कि जल्दी करो, अपनी वाइफ से कहा, और मुझे स्पेड दो, फावड़ा दो, कुदाल दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय।
और इसने ऐसे ग्रीडी, उस लालची मूर्ख बूढ़े ने ऐसे चिल्लाया और ही डांस विद जॉय, वो खुशी के मारे नाचने लगा, उसको लगा अब तो खजाना मिलेगा. देन द covetous old fellow with a spade and the old crone. क्रोन होता है बच्चों वोमेन को कहते हैं, लेडी को कहते हैं, और कोविटियस होते हैं बहुत ही ग्रीडी, जो लालची होते हैं. तब बहुत ही लालची वो बूढ़े आदमी ने अपने स्पेड से एंड द क्रोन एंड द ओल्ड क्रोन, उसकी बूढ़ी वाइफ ने विद अ हो, कुदाल से बिगन टू डिग, खोदने लगे. बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला, बस एक क्या था, मरी हुई बिल्ली का बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर. द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि उन्होंने हाथ से जल्दी से अपने टूल्स जो स्पेड और हो लिए हुए थे हाथ में वो छोड़े और अपनी नाक बंद कर ली. फ्यूरियस एट द डॉग, और कुत्ते पर आग बबूला हो गए. फ्यूरियस होता है आग बबूला हो गए, गुस्सा आ गया उनको. द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और इतना मारा उस कुत्ते को कि वो मर गया, म्यूको. एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस ओल्ड लेडी ने उसका जो सर जो था अपनी कुदाल से चॉप कर दिया, काट दिया, बहुत टुकड़े टुकड़े कर दिया कुत्ते का. देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल. फ्लंग होता है, फ्लिंग होता है थ्रो करना, फेंक दिया, और फ्लंग उसका पास्ट टेंस है, तो उन्होंने होल में उसका सर फेंक दिया. एंड हीव्ड द अर्थ ओवर हिज कारकास. कारकास होता है कि जो जानवरों की डेड बॉडी होती है उसको कारकास कहते हैं, और उसको जो है अर्थ को ढक दिया मट्टी से, और उसका शव जो है उसमें डाल के गड्ढे में. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड हिज ओन चाइल्ड. और जब उसके ओनर ने, जो अच्छे वाले थे, उन लोग ने सुना, कुत्ते के ओनर ने, जिनका कुत्ता था हैं, कि उसके वो मर गया, तो बहुत मॉर्निंग होता, बहुत रोए उसके लिए, जैसे कि कोई उनका अपना बच्चा हो. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वे उसके रात को जो है उस पाइन ट्री के नीचे गए. ही सेट अप सम बैम्बूस ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और उन्होंने कुछ बांस के खम्भे जैसे वहाँ पर लगा दिए. ठीक है, फोटो में देख रहे हैं ना, पाइन ट्री के नीचे देखिए उसकी ग्रेव है, कब्र है, और जहाँ पर उसको उन्होंने गाड़ा था गंदे वाले लोगों ने, और देखिए बैम्बू के वो खम्भे से लगे हुए हैं ना. यही कह रहे हैं कि ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और इस तरह उन्होंने खम्भे लगा दिए. सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम, जैसे कि कब्रों के तरफ यूज़ किए, कब्र बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कब्र के चारों तरफ यूज़ किए जाते हैं, आई मीन टू से. इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और जिसमें उन्होंने कुछ फ्रेश फूल डाले. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, और उन्होंने वहाँ पर एक कप पानी रखा. एंड ए ट्रे ऑफ फूड, और खाने की एक ट्रे रखी ऑन द ग्रेव, उसकी कब्र पे. एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और बहुत खुशबूदार जो है उन्होंने अगरबत्तियाँ जलाई वहाँ पर. ठीक है, क्योंकि अब वो पैसे वाले हो गए थे ना वहाँ पर, उस कुत्ते ने उन लोगों को खजाना दिलवाया था ना पहले, तो इसलिए कॉस्टली. ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल्ड ओवर हिज पेट, और वो बहुत अपने पालतू कुत्ते पे बहुत रोते रहे. कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वर अलाइव, और उसको बहुत प्यारे प्यारे नाम ले रहे थे उसके रोते समय, जैसे कि वो जिंदा हो. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, और उसी रात को क्या हुआ, कुत्ता जो था उसकी आत्मा जो है वो उसके सपनों में आई. बूढ़े आदमी के देख रहे हैं, सो रहा है और सपना देख रहा है. और कुत्ते ने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, हमारे जो ग्रेव है, हमारी जो कब्र है, उसके ऊपर से ऊपर जो पाइन ट्री लगा है, देख रहे हैं पाइन ट्री फोटो में, उसको काटिए. एंड मेक फ्रॉम इट अ मॉर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और उसके लकड़ी से जो है आप एक मॉर्टर बनाइए, ओखली बनाइए. ठीक है, जिसमें सामान डाल के पीसा जाता है ना, और एक मिल बनाइए, मिल होता है जिससे हाथ की बनी हुई मिल, जिससे कुछ पीसते हैं. हाँ, और उसमें बीन सॉस बनाने के लिए आप एक मिल बनाइए, और एक राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए आप एक मॉर्टर बनाइए, ओखली बनाइए. सो द ओल्ड मैन So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long.
तो फिर उन्होंने वो पेड़ काटा बूढ़े आदमी ने, और उसके जो तना था उसके मिडिल पार्ट से एक भाग काटा, एक सेक्शन काटा, और करीब 2 फीट लंबा था, जो लंबा था. विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. ठीक है. और फिर उन्होंने थोड़ी मेहनत से अपने विद ग्रेट लेबर, अपनी बहुत मेहनत से, पार्टली बाय फायर, थोड़े से आग की मदद से, पार्टली बाय द चेजल, चेजल होता है छेनी को कहते हैं, है ना, छेनी जो एक औजार होता है, और चेजल की मदद से ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस, और उन्होंने उसका खोखल बनाया काट कर उसको, एज बिग एज ए स्मॉल बोल, जैसे कि एक स्मॉल बोल होते हैं, है ना, जिसमें खाना खाते हैं बोल, तो उतना बड़ा एक खोखल बनाया, क्योंकि ओखली इसी शेप की होती है ना, आप लोगों ने बचपने में देखा होगा. सच एज इट यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि वो उसको उसमें राइस को चूरा करेंगे, उसमें पीसा जाता है ओखली में, तो उसमें राइस को चूरा करने के लिए, पीसने के लिए उन्होंने एक 2 फीट लकड़ी काटी तने से, पेड़ पाइन ट्री के, और उसको चीज़ल की मदद से, छेनी की मदद से, और थोड़े आग की मदद से, अपनी मेहनत से एक उसमें ओखली बनाई, खोखल बनाया ओखली बनाने के लिए. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब नया साल आने का पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उन्होंने सोचा कि चलो राइस पेस्ट्री बनाते हैं. व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, और जब पूरा चावल उबल गया तो ग्रैनी यानी उसकी वाइफ ने, ग्रैनी वैसे दादी को, नानी को कहते हैं, तो क्योंकि वो लोग बूढ़े थे तो इसलिए उसकी वाइफ को यहाँ पर ग्रैनी कहा गया है. उसने जो है मॉर्टर में, उस ओखली में सारा उबला हुआ चावल डाल दिया. द ओल्ड मैन लिफ्टेड इज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, और जो बूढ़े आदमी ने, उसने अपना हथौड़ा उठाया ताकि, टू पाउंड होता है पीसने के लिए, द मास इनटू डो, जो चावल का ढेर था उसको, उसका गुथा हुआ आटा बनाने के लिए, कि इतना ज़्यादा था कि वो उसको हैमर यूज़ करना पड़ा. एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और जो वो बहुत भारी लग रहा था, और जब तक कि पेस्ट्री तैयार, बेक होने के लिए तैयार हो रही थी. सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अचानक क्या हुआ, जो जितना गुथा हुआ आटा था, डो बनाया था उन्होंने चावल का पेस्ट्री बनाने के लिए, वो एकदम सोने के ढेर में बदल गया. हीप होता है ढेर. व्हेन द ओल्ड मैन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जब बूढ़ी औरत ने वो हैंड मिल उठाई पीसने के लिए, बीन सॉस बनाने के लिए, और उसमें बीन्स भरने लगी, तो उसको बिगैन टू ग्राइंड, उसको पीसना शुरू किया, तो गोल्ड जो था उसमें से बारिश की तरह निकल रहा था. ठीक है. कुल मिला के जो था, इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए डो बनाया, उसका आटा गूंदा है, और वो पूरा सोने में बदल गया, सोने के ढेर में. और जब उसमें बीन सॉस बनाने के लिए हैंड मिल उठाई, तो उसमें से जो है सॉस की जगह बिल्कुल सोने की बारिश हो गई. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और जब इसी बीच जो ईर्ष्यालु, इन्वियस नेबर होते हैं, उनके ईर्ष्यालु नेबर जो तो पीप्ड कर रहे थे, झांक रहे थे इन द विंडो, खिड़की से, कि वो लोग क्या कर रहे हैं. व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जबकि वो उबले हुए बीन्स उसमें ज़मीन पे गिर रहे थे, यानी कि सोने की बारिश हो रही थी, तो वो लोग जो गंदे वाले थे, ईर्ष्यालु नेबर, वो झांक रहे थे. गुडी मी, क्राइड द ओल्ड हैग. ओल्ड हैग होता है बच्चों, जो डायन होती है, चुड़ैल होती है, उसको कहते हैं. चूँकि वो बुरी थी तो यहाँ पर उसके लिए हैग लिखा गया है. और उसने कहा गुडी मी एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड. जैसे उसने देखा कि भैया जितना भी सॉस गिर रहा था वो तो येलो गोल्ड में टर्न हो रहा है, चेंज हो रहा है. Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. और कुछ ही मिनट के अंदर जो उस मिल के नीचे टब रखा था जिसमें बीन सॉस बनाने के लिए, तो वहाँ पर पूरा जो है चमचमाते सोने से भर गया. सो द ओल्ड कपुल वर रिच अगेन. और इस तरह वो बूढ़े लोग जो थे अच्छे वाले, वो फिर से पैसे वाले हो गए. द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल. स्टिंजी होता है कंजूस, बहुत ही माइजर, है ना, और बोरोड होता है उधार ले ली.
तो अगले दिन ही वो जो कंजूस और विकेड नेबर थे, उनके दुष्ट नेबर, वो आए और उन्होंने वो ओखली और मैजिक मिल और जो चक्की जो थी वो उधार ले ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, और उन्होंने एक को जो है उबले हुए चावलों से भरा और दूसरे को बीन से। देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वोमेन टू ग्राइंड, और जो बूढ़ा आदमी था वो चूरा करने लगा मॉर्टर में चावल को, और वोमेन जो थी वो पीसने लगी बीन्स को ग्राइंडिंग में, मिल में। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन पहले ही जैसे उन्होंने घुमाया, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल माउस ऑफ वॉर्म्स, जो उनकी पेस्ट्री थी और जो उनका सॉस था वो बदबूदार कीड़ों के ढेर में बदल गया, कीड़े बन गए चावल की जगह, और बहुत बदबू आ रही थी उसमें से। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और वो और गुस्सा हो गया इस पर। दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज़ एज फायरवुड, उन्होंने उस मिल को तोड़ दिया, बिल्कुल चॉप टुकड़े टुकड़े कर दिया, और फिर कि उसकी लकड़ी जो है जला के हाथ सेक लेंगे, इसलिए फायरवुड जो होती है जो हाथ सेकने के लिए लकड़ी यूज़ करते हैं या फिर खाना बनाने के लिए, तो उसमें टुकड़ों टुकड़ों कर दिया उन्होंने। सी द पार्ट 2 नाउ। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. और फिर जो और इसकी बात कुछ ही ज़्यादा ही समय नहीं हुआ था कि गुड मैन जो थे, गुड अच्छा वाला बूढ़ा आदमी था, उसको फिर से सपना देखा, और इस बार एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, जो कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा सपने में, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड टर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि उसने जो है कि जो गंदे लोग हैं उनके पड़ोसी, कैसे उसने मिल को जो है जला दिया, है ना। विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जिसने पाइन ट्री से मिल बनाई थी, कैसे उसने उसको जला दिया। टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेट द डॉग स्पिरिट। और कुत्ते की आत्मा ने कहा कि विदर ट्रीज होते हैं कि जो बिल्कुल सूखे हुए होते हैं, जिनमें कोई भी फल नहीं आता, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लकड़ी जला दी है, मॉर्टर को और मिल को जो जला दिया, उसकी जो राख है वो ले आओ और स्प्रिंकल कर दो, छिड़क दो, एक जो भी पेड़ जो सूख गए हैं या फिर जिनमें फल नहीं आते, तो उन पेड़ों पर छिड़क दो, और वो एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से खिल जाएंगे वो पेड़, ठीक है। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और वो तुरंत आदमी, बूढ़ा आदमी जगा, वो क्योंकि सो रहा था ना, सपने में आता था वो कुत्ता, तो और फिर से अपने दुष्ट पड़ोसियों के पास गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग ऑन द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और उसने देखा कि वो जो बूढ़े हैं वो अपने जो फायर प्लेस है जहाँ पर आग जलती है, वहाँ पर उसके किनारे बैठे हुए हैं। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, बिल्कुल फ्लोर के बीचों बीच, फर्श के बीचों बीच में आग जल रही है, वहाँ पर उसके पास बैठे हैं जहाँ आग जल रही थी। स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वो अपना कताई कर रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज, और समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में वो लोग अपने हाथ पैर जो है गरम करते हैं, क्योंकि लकड़ी के पास बैठे हुए थे ना वो लोग, फायर प्लेस के पास। विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, और जहाँ पर वो कुछ जहाँ टुकड़े पड़े हुए मिल के, और वहीं पर बैठे हैं और हाथ पैर सेक रहे हैं, अपने गरम कर रहे हैं। वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, और उनके पीछे थोड़े जो मिल के और टुकड़े थे वो भी पड़े हुए हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, और उसने बहुत नम्रता से राख के लिए राख मांगी। दो द कोविटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ, और उनके जो पड़ोसी थे, कोविटियस कपल थे, बहुत लालची, ग्रीडी कपल, कोविटियस होता है बहुत ही जो लालची हो, ग्रीडी हो, वो उन्होंने उसके ऊपर ऐसे बात की, बड़ी नाक बहुत सिकोड़ के, टर्न्ड अप देयर नोजेस, बड़ी नाक सिकोड़ के बात की बुरे ढंग से, एंड स्कोल्डेड हिम, उसको फटकारा, एज इफ ही वर ए थीफ, जैसे कि कोई चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, हालांकि उन्होंने अपनी उस राख से अपनी उसको बास्केट भरने दी, वो अपनी बास्केट लेके आया था कि इसमें राख भर लो, उन्होंने कहा। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन,
और जब वो घर आया तो उसने अपनी बीवी को लिया और बगीचे में गया। इन बीइंग विंटर, और जाड़ा होने के कारण, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका फेवरेट जो चेरी ट्री था, चेरी का पेड़, वो सूखा था, बिल्कुल भी फल नहीं थे। देख रहे हैं पौधे में ये पेड़ जो लगा है, देखिए बिल्कुल भी सूखा हुआ है। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, और उन्होंने एक पिंच, एक चुटकी भर जो राख थी जो वहाँ से लेके आए थे उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी, छिड़क दी। एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air, और लो जैसे ही उन्होंने छिड़का, इट स्प्राउटेड, वो अंकुरित होने लगा, और तब तक अंकुरित होता रहा जब तक कि वो एक पिंक ब्लूम्स, वहाँ पर बिल्कुल पिंक रंग के फूल नहीं आ गए, और जिसमें कि बहुत पूरी हवा जो थी परफ्यूम से भर गई। द न्यूज़ ऑफ द दिस फिल्ड द विलेज, और ये न्यूज़ जो थी पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और सब लोग इस आश्चर्य को देखने आए। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे उसने छिड़का, देखिए पिंक पिंक फूल आने लगे। द कोविटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और जो ग्रीडी कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने भी स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, और जो जितनी भी बची हुई उनकी राख थी उन्होंने उसको इकट्ठा किया, गैदर किया, और kept them to make withered trees blossom, और लगे जो सूखे पेड़ थे उनको फिर से खिलाने। The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road, और जो बूढ़ा, जो अच्छा आदमी बूढ़ा था, काइंड वाला, उसने सुना कि जो उसके वहाँ के लॉर्ड हैं जो डायमोस कहलाते थे, वो हाई रोड के पास से आने वाले हैं, पास होने वाले हैं। सी द नेक्स्ट पेज। Yes, so was to along the high road near the village, set out to see him. तो just look at me, was to, कि उन्होंने सुना कि जो है वो डायमोस का जो उनका जो जुलूस था वो सड़क के पास से, हाई रोड के पास से निकलने वाला है। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, और उसने जो है अपनी बास्केट ली, वो एशेज वाली जिसमें राख थी, और उसको देखने के लिए चल पड़ा। एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन का मतलब है उसका प्रोसेशन, उसका जो जुलूस था, जैसे ही वो पास आया, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, और सड़क के किनारे जो चेरी ट्री का पेड़ लगा था वो उस पर चढ़ गया, और वो पेड़ तो कैसा था, विदर्ड था, एकदम सूखा, और एक भी फल नहीं था उस पर, ऐसे पेड़ पे चढ़ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डायमोस it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows, और जब उस समय के ज़माने में ये कस्टम था, ये प्रथा थी कि जब डायमोस पास से कहीं गुजर रहे हों तो जितने भी लॉयल लोग थे उनके, जो भी उनके भक्त लोग थे, मतलब उनको बहुत अच्छी तरह मानते थे, वो क्या करते थे, अपनी जो हाई विंडोज़ थी, जो घर के ऊपर जैसे होता है नहीं, दूसरी मंजिल पे खिड़कियाँ होती हैं, तो जितनी भी हाई विंडोज़ थी वो बंद कर देते थे। है दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, बल्कि वो जो उस पर एक पेपर चिपका देते थे, और सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, कि ऐसा ना हो कि कहीं इम्पर्टिनेंस होता है कि कहीं उनसे ये गुस्ताखी ना हो जाए कि वो अपने लॉर्ड को, अपने मालिक को ऊपर से देख रहे हैं, कि लॉर्ड नीचे जा रहा है और वो ऊपर खड़े हैं। वो ऊपर नहीं हो सकते थे, उनको लॉर्ड से नीचे होना चाहिए था। दिस वॉज द कस्टम। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और prostrate होता है कि मुंह के बल गिरना है, ठीक है। All the people along the road, और जितने लोग थे सड़क पे, would fall upon their hands, वो अपने हाथों पे और अपने घुटनों के बल या फिर मुंह के बल लेट के प्रोसेशन पास होने का, जब तक पास नहीं हो गया तब तक ऐसे रहे, कि मतलब लॉर्ड जो उनका मालिक डैमो था वो ऊपर की तरफ होना चाहिए था, और बाकी लोग या तो घुटने के बल बैठे या हाथ जोड़े या मुंह के बल लेट के, जब तक वो प्रोसेशन निकल नहीं गया सबको ऐसे बैठना होता था। ये कस्टम था वहाँ का, और कोई भी ऊंची खिड़की से नहीं देख सकता था, तो इसलिए वो लोग पेस्ट कर देते थे पेपर और खिड़कियाँ बंद कर देते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, जो जुलूस था, ट्रेन का मतलब है जुलूस, वो पास आया। वन टॉल कम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, और एक मोटा सा लंबा सा
मोटा नहीं, लंबा सा, बहुत कॉम्पिटेंट कि और वो आगे आगे मार्च कर रहा था, चल रहा था। क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और वो कहता जा रहा था लोगों से, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पे बैठो, गेट डाउन ऑन योर नीज, है ना, क्योंकि कोई लॉर्ड से ऊपर नहीं हो सकता था उस समय। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और सबको जो था घुटनों के बल बैठना होता था जबकि वो प्रोसेशन, उनका राजा का जुलूस पास हो रहा हो। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एजेड मैन अप इन द ट्री, और अचानक ही जो लीडर था उस कारवा का, वैन होता है उस कारवा को, उस जुलूस का, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी पेड़ पर बैठा है, वो अच्छा वाला आदमी बैठा था वहाँ पर। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसको गुस्से की टोन में बहुत उसको बुलाने ही वाला था। बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, और उसने सोचा कि बड़े उसको गुस्सा आया क्योंकि राजा से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता था, लेकिन उसने देखा कि अरे तो बहुत बूढ़ा है, तो उसने ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसा बहाना किया जैसे कि उसने उसको देखा ही ना हो, और वहाँ से आगे चला गया। सो व्हेन द डैमोस पैलेंक्विन ड्रू नियर, और जब डैमो की पालकी आई, पैलेंक्विन होता है उनकी, जब पालकी आई, उनकी सवारी आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री एंड इन अ मोमेंट इट बस्ट इनटू ब्लॉसम, और जैसे ही डैमो की पालकी पास में आई तो उस बूढ़े आदमी ने किया कि एक पिंच भर, एक चुटकी भर राख ली अपनी बास्केट से और स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और पेड़ के ऊपर फेंक दी, छिड़क दी। एंड इन अ मोमेंट, और एक क्षण में ही वो पूरा वहाँ ब्लॉसम, फूल खिल गए। द डिलाइटेड डैमो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वॉन्डर, तो राजा इतना खुश हुआ क्योंकि वो हवा से खुशबू भी भर जाती थी ना, सुंदर लगा, कि उसने अपने जुलूस को रोका और इस आश्चर्य को देखने बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और उसने उस बूढ़े आदमी को बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंस ऑफ सिल्क रोब्स, और उसने उसको थैंक यू बोला क्योंकि उसको देख के बहुत अच्छा लगा था, खुशबू आई थी, पूरा रास्ता सुगंधित हो गया था, तो उसने जो है उसको सिल्क के कपड़े दिए, रोब्स होता है कपड़े, स्पॉन्ज केक दिए, बहुत स्पॉन्जी केक दिए उसको, पंखे दिए, एंड अदर बहुत सारे दूसरे रिवॉर्ड दिए उसको। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, बल्कि उसने उसको अपने महल में भी इन्वाइट किया कि आप हमारे महल आइए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और तो वो बूढ़ा आदमी बहुत खुशी खुशी अपने घर चला गया और अपने इस खुशी को अपनी वाइफ के संग शेयर कर सके। लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वो उस गंदे वाले जो लालची नेबर था उसने ये सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन हिज हाईवे, उसने भी जो है कुछ अपनी वो जादुई राख जो थी इकट्ठा की, ली, और हाईवे की तरफ चला गया क्योंकि राजा का तो जुलूस अभी जा ही रहा था। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमोज ट्रेन केम अलोंग, और वहाँ वो इंतज़ार करता रहा जब तक कि वो डायमो का जुलूस आ ना जाए। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और बाकी भीड़ जैसे घुटनों के बल बैठी थी उसके बैठने की बजाय ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो एक सूखे से चेरी के पेड़ पे चढ़ गया। When the Damos himself was almost directly under him, और जैसे ही डैमो बिल्कुल डायरेक्टली उसके नीचे था क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो जैसे ही डैमो बिल्कुल नीचे आया उसके पेड़ के, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, और उसने हैंडफुल, मुट्ठी भर के ऐश जो थी पेड़ पर फेंक दी, छिड़क दी। वेन डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ, वहाँ पर कोई भी फूल नहीं खिले, कोई भी खुशबू नहीं आई। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डैमो एंड हिज वाइफ, बल्कि क्या हुआ कि जो हवा से जो उस राख के जो पार्टिकल थे, कण, वो राजा की और उसकी वाइफ की आँख में घुस गए, नाक में घुस गए। सच स्नेजिंग एंड चोकिंग, और वो छींकने लगे, उनका गला चोक हो गया, है ना। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और उसने छींकते और गले में उनके फंस रहा था सब, तो सारा उनकी जो धूमधाम थी, पॉम्प होता है धूमधाम, और सारी डिग्निटी थी जो जुलूस की, सब बेकार हो गई। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू, और ये किसने किया, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने पैरों पे बैठो। सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उस बूढ़े आदमी को उसको कॉलर से पकड़ के लाया गया, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और उसको पेड़ से उतारा गया, खींचा गया, एंड टम्बल्ड हिम एंड
हिज ऐश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड, और उसको गिरा दिया, और उसकी ऐश बास्केट को, जो उसमें राख भरी हुई थी, वो बिल्कुल एक गड्ढे में गिर गई और उसको गिरा दिया सड़क पे। देन बीटिंग हिम साउंडली, और बहुत बुरी तरह मारा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, कितना मारा कि वो मर गया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह वो विकेड ओल्ड मैन जो दुष्ट आदमी था मट्टी में मिल गया, मर गया वहाँ पर। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ डॉग ड्वेल्ट इन अ पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो काइंड फ्रेंड था कुत्ते का, जो मतलब जो उसके जो अच्छे वाला ओल्ड मैन था, वो ड्वेल्ट मैंने आराम से रहने लगा, बहुत पीस से, शांति से, और प्लेंटी से। प्लेंटी मतलब उसके बाद बहुत पैसा हो गया था। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों, वो और उसकी वाइफ, ग्रीन ओल्ड एज होता है कि हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस, बहुत हेल्दी हो गए थे, एक्टिव थे, और बहुत ही समृद्ध हो गए थे, पैसे वाले हो गए थे। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टोरी। विलियम एलियट ग्रिफिथ्स wrote this story. So go through with this and like it, subscribe it. Thank you so much. And I have already um, uh, I have already uh, uploaded all the question answers and difficult words on the same channel. Thank you.